हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चे इस क्लास में, इस वाले वीडियो में क्लास 10th का मैथ है बच्चे। एक्सरसाइज बच्चे 7.1 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बच्चे। आइए बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चे क्वेश्चन ये है, लिखा है कि इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 फ्रेंड हैं, 4 मित्र हैं, 4 दोस्त हैं, वो जो सीट नंबर ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ऐसे बैठे हुए हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें 2 लड़कियां होती है, इसमें से चंपा और चमेली अंदर क्लास में घुसती हैं। जिस रूम में ये बैठी हुई हैं, कौन, ये 4 सहेलियां ए बी सी डी। तो चंपा और सहेलियां जब अंदर घुसती हैं तो चंपा चमेली से कह रही है, क्या तुझे लगता नहीं है कि जो ए बी सी जो बैठे हुए हैं ये एक वर्ग के आकार का है, एक स्क्वायर के आकार का है। तो चमेली बोलती है नहीं तू गलत है। चमेली बोलती है नहीं तू गलत है। किससे कहती है? चंपा से। फिर देखो 4 फ्रेंड है बैठे हुए हैं ए बी सी एंड डी पर। तो चंपा और चमेली इस रूम में घुसती है, कुछ देर रुकती है, फिर देखती है कि भैया, चंपा कहती है चमेली से कि चमेली देख, तुझे लगता नहीं जैसे ये बैठे हुए ये एक वर्ग बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो चमेली चंपा से कहती है नहीं नहीं गलत है, ये तू जैसा कह रही है ऐसा नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि चंपा सही है कि चमेली सही है ना। तो ये अगर चंपा सही है, चंपा तो कह रही थी कि ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। अगर चंपा सही है, अगर मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करने के स्क्वायर किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सारी साइड इक्वल हो, ए बी इक्वल हो बी सी के, बी सी इक्वल हो सी डी के, सी डी इक्वल हो डी ए के, ऊपर से इसके विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण, डायगोनल्स, है ना। ए सी एंड बी डी डायगोनल्स है बच्चे। ये भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए सी इक्वल टू बी डी। ए सी क्या है? इसका डायगोनल्स, ये बी डी क्या है? इसका डायगोनल्स ये। अच्छा करते बच्चे, देखते चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा कह रही है कि जैसे ये बैठे हुए हैं ये एक स्क्वायर बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। चमेली बोल रही है ऐसा नहीं है। आइए चेक करते हैं। हम पहले देखते हैं बच्चे ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए कहाँ पर है? पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस। यहाँ पे 3 है ये, और ये 4, 3,4, 3,4 बच्चे हो गया। बी का देखते हैं बच्चे। बी का, बी रहा, पहले एक्स वाई लिखेंगे, एक्स 6 पर है और ये 7, तो 6,7 है ना बच्चे। सी का देखते हैं हम। सी वाला पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस क्या है? 9 पर है और ये 4 पर है सी, तो यहाँ पे 9,4। आई डी देखते हैं बच्चे। डी ये रहा। यहाँ देखो बच्चे, एक्स पे गए तो 6, वाई पर आया तो 1, है ना। देखो ये 1 पे, ये 1 और ये 6, तो 6,1। ये 4 पॉइंट है बच्चे, है ना बच्चे, 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट हो गया बच्चे, समझ में आया? बस आपके बुक में भी से बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, मैंने यहाँ बना दिया आपको सुविधा के लिए। तो बच्चे ये रहा। ऊपर देखो बच्चे क्या कह रहा है कि ए नंबर पे ये है, बी नंबर पे ये, सी है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालते हुए पता चलेगा ना कि इसकी दूरी, क्या इसकी दूरी बराबर है, कि इसकी लेंथ इसकी लेंथ बराबर है, क्या इसकी लेंथ इसकी लेंथ बराबर है, पता कर लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? ए बी। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख भाई बच्चे, पहले कोई भी क्वेश्चन करो, पहले उसे खुद करने ट्राई किया करो बच्चे, है ना। खुद जितना पहले करोगे तो उतना आपको क्लियर होगा कि मुझे कितना आता है। अब जहां फंसो तो ये वीडियो देखो आप, है ना। आइए देखते हैं। ए बी, ए बी, ये x2 माइनस x1, ए बी बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, है ना बच्चे। ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस में x1 तो क्या जाएगा? 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1, ये हो जाएगा 7 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। ये देखते बच्चे ए बी, 7 में 6 में 3 कितना बचेगा? 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 कितना बचेगा? 3
3 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू कितना है, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9। ए बी इक्वल टू रूट में 18। ए बी इसका कितना होगा, देखो बच्चे 18 को ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना है बच्चे देख, जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लो, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको अंदर रहने दो बच्चे। ये आया बच्चे ए बी की डिस्टेंस, किसका है बच्चे, ये ए बी का डिस्टेंस आया है ना बच्चे, ये ए बी का डिस्टेंस आया है। आइए निकालते हैं बच्चे बी सी का, निकालते हैं बी सी का, यहाँ पे निकाल लेते हैं बी सी। फार्मूला फिर लिखो, जितनी बार फार्मूले आप लिखोगे उतनी बार आपको याद होने की संभावना बढ़ जाता है ना बच्चे। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। देखो बच्चे ये x1 अभी यहाँ पे बी सी बोला ना, बी ये सी है, तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x1 y1 x2 y2, तो यहाँ क्या बोला x2 माइनस x1, तो x2 माइनस में x1, यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2, फॉर्मूला में क्या है y2 माइनस y1, y2 माइनस में y1, क्या करोगे यहाँ पे 4 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। क्लियर हो बच्चे, आइए देखते हैं आगे। बी सी 9 में 6 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से सॉरी 7 में 4 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो ये ना 7 में 4 गया 3, 7 बड़ा है, इसके सामने चिन्ह उतर जाएगा यहाँ पे। अब करते हैं बी सी 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 बार हो जाएगा क्या, प्लस 3 3 जा 9, तो बी सी मेरे बच्चे कितना आएगा 18 है ना बच्चे। तो बी सी आगे देखते हैं यहाँ पे बच्चे, आगे आपको पता है कि 18 को कैसे लिख देंगे हम बच्चे, 18 को कैसे लिख देंगे यहाँ पे 3 रूट 2, 3 रूट में 2, तो ये हमारा बी सी आ गया बच्चे, है ना 3 रूट 2 बी सी, इतना आया हमारा। अब क्या निकाल लेते हैं बच्चे, सी डी। सी डी फार्मूला क्या होता है सी डी का, फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू, है ना, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, देख ये x1 y1 x2 y2 है ना, ये x1 y1 x2 y2, तो भैया x2 माइनस x1, x2 माइनस में x1 6 माइनस में 9, क्या कर देंगे बच्चे यहाँ पे 6 माइनस में 9 का होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1, भी ये y1 था, ये y1 y2 है, तो y2 माइनस y1, ये फार्मूला है y2 माइनस y1, तो 1 में से 4 घटा दो, यहाँ पे 1 में से 4 घटा दो यहाँ से बच्चे, क्या करते हैं सी डी 9 में 6 गया माइनस में 3, क्योंकि 9 बड़ा इसके सामने से उतर जाएगा, प्लस 4 में से 1 गया माइनस में 3 का होल स्क्वायर बच्चे। सी डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, ये इतना हो जाएगा, तो सी डी इक्वल टू कितना आएगा बच्चे 18, और 18 को क्या लिखता हूँ मैं 3 रूट 2, तो सी डी का भी हमारा इतना आया, जो 3 तो मिल गया बच्चे, ए बी आया 3 रूट 2, बी सी आया 3 रूट 2, सी डी आया 3 रूट 2। एक बार निकालते हैं डी ए का, निकालते हैं डी ए, फार्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना बच्चे। तो यहाँ पे डी ए सॉल्व करते हैं, देखो ये सब क्या मानोगे, इसे मानोगे x1 y1, ये होगा आपका x2 y2, तो फार्मूला क्या करें x2 माइनस x1, तो x2 माइनस में x1 मतलब 3 माइनस में 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, फार्मूला ये कह रहा है y2 माइनस y1, तो y2 ये 4 माइनस में 1, 4 माइनस में 1 का होल स्क्वायर बच्चे, कितना होगा बच्चे, है ना, क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर। आइए देखते हैं डी ए इज इक्वल टू 6 में 3 गया
-3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर। तो डी देखते हैं कितना आया बच्चे, माइनस माइनस प्लस 3 3 कितना आएगा 9, यहाँ पे 3 9 कितना आएगा बच्चे, रूट में 18 कितना आएगा बच्चे, डी इक्वल टू रूट में 18 और 18 क्या लिखता हूँ मैं 3√2। चलो भैया चारों साइड तो आ गए हमारे, है ना, चारों साइड आ गए हमारे बच्चे। तो दे बच्चे ये एक हो गया, दूसरा साइड ये बच्चे तीसरा साइड हो गया बच्चे, ये चौथा है। पता था कि ये ए बी निकल आया, बी सी निकल आया, सी डी डी है, चारों बराबर आ रहे बच्चे, चारों बराबर आ रहे हैं। अब क्या निकालेंगे, ए सी और बी डी, कहाँ निकाले ए सी यहाँ निकालता हूँ बच्चे, यहाँ देखो पहले दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है, यहाँ से ए सी निकालते हैं, ए सी है ना, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, इतना हो गया। आधे बच्चे कैसे होगा, ए सी, ए और सी, तो इसको मानेंगे x1, ये मानेंगे y1, ये x2 y2, ए सी की बात कर रहे हैं, ए सी। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 ये रहा, x1 ये रहा, 9 माइनस में 3, तो यहाँ पे 9 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसके आगे, यहाँ पे ए सी बराबर में 9 में 3 गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 4 गया 0 का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे आएगा यहाँ पे 6 6 जा 36, 0 का कुछ मतलब नहीं, तो ए सी वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ 6 आएगा बच्चे, है ना। इसको पता नहीं कैसे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6, इसमें से 6 निकल जाएगा, इतना बचा। अब निकालते हैं बच्चे बी डी, ए सी निकला है, बी डी निकाल लेते हैं बच्चे, जगह है नहीं मेरे पास तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं, ये आइए तो बी डी फॉर्मूला क्या होगा भाई, होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे बच्चे बी डी, इसको हटा देते हैं, या बी, इसको मानते हैं x1 y1 बी डी, ये x2 y2, है ना। तो बच्चे ये b और d, तो x1 y1 x2 y2, फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 क्या आएगा बच्चे, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 1 में से 7 घटाओ बच्चे, 1 में से 7 घटाओ, तो आगे करते हैं बच्चे, देखो 6 में 6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा बच्चे, देखो बचेगा नहीं, यहाँ 7 में से 1 गया कितना बचेगा, माइनस में 6 का होल स्क्वायर, है ना बच्चे, ये बचेगा, 7 में से 1 गया माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना बचेगा बच्चे, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, रूट में 36, और इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, 6 मल्टीप्लाई 6, यहाँ बचा कितना 6, तो बी डी कितना आया बच्चे, यहाँ लिखते हैं, लिखता हूँ मैं, आया 6, इसका मतलब बच्चे बी डी जो है, बी डी बराबर आया 6, तो सारा सही है हमारा। देखो भैया ए सी ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है कहाँ डी ए के, ये रहा डी ए के, और ए सी बराबर में 6 आया, बी डी बराबर में भी 6 आया, है ना बच्चे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे ए सी बराबर में 6, बी डी बराबर में 6, तो शायद तो आ गया बच्चे, देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए, इसका मतलब क्या है, चंपा इज राइट। चंपा कह रही थी ना शुरुआत में, कहानी क्या था, चंपा कह रही थी कि चमेली से क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो चंपा सही थी, चमेली क्या कह रही तो गलत है, ये वर्ग नहीं बन रहा, ये स्क्वायर नहीं बन रहा, लेकिन जिस हिसाब से ये बैठे हुए हैं सारे क्या बन रहा है, ये
क्या बन रहा है बच्चे, स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देना कहीं पर भी कि भैया चंपा इज राइट, क्या, चंपा इज राइट। क्लियर बच्चे, ऐसे क्लियर हो गया बच्चे। बस ये रहा पूरा कहानी, ये बात देख लेना ना बच्चे, कुछ भी नहीं रखा इसमें, बस बड़े बड़े क्वेश्चंस दे रखे और इसमें है कुछ नहीं, कुछ है नहीं बच्चे इसमें, समझे बच्चे। क्या करना है कि बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला बार बार आपको इसलिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन देखिए ताकि डिस्टेंस फार्मूला आपको दिमाग में घुस जाए पूरा, और कुछ नहीं दे रखा बच्चे इसमें। आगे देख लो, ये ऐसे ही है, ये निकाला, बस ये कहानी है। बाकी एक तभी समझ में नहीं आ रहा बच्चे, कमेंट कर देना, पढ़ाई करते रहो बच्चे।